मॉस्को तक पहुंच गया यूक्रेन, राजधानी में जमकर बरसाई गोले। रूस यूक्रेन जंग में बीते 2.5 साल से बैकफुट पर नजर आ रहे ज़ेलेंस्की अब फ्रंट फुट पर आकर पुतिन एंड कंपनी को करारा जवाब दे रहे हैं। करीब एक सप्ताह पहले रूस में घुसकर हमला करने के बाद अब यूक्रेन ने राजधानी मॉस्को में बमबारी की। व्लादिमीर पुतिन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन उनके देश में इतना अंदर तक घुसकर ड्रोन अटैक भी कर सकता है। रूसी सेना ने बुधवार को माना कि यूक्रेन ने 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से पहली दफा मॉस्को पर सबसे बड़ा ड्रोन वार किया है। हालांकि साथ ही यह भी दावा किया गया है कि उनके सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया है। यूक्रेन की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा रूस की जमीन पर अपना कब्जा कर ले, ताकि जब बात आपसी समझौते की हो तो वो रूस द्वारा कब्जाई गई अपनी जमीन को वापस पा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसी कारण अब यूक्रेन अमेरिका सहित तमाम अन्य पश्चिमी देशों की मदद से रूस पर हमलावर हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को ने रात भर में यूक्रेन के 45 ड्रोन नष्ट कर दिए। दावा किया गया कि 11 ड्रोन मॉस्को क्षेत्र से ऊपर नष्ट किए गए, जबकि 23 ड्रोन वायंस्को क्षेत्र, 6 बेलगोरोद, 3 कलुगा और 2 कुर्स क्षेत्र में नष्ट किए गए हैं। मॉस्को के मेयर ने क्या कहा वो भी बताते हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा, ड्रोन के जरिए मॉस्को पर हमला करने की ये अब तक की सबसे बड़ी कोशिशों में से एक थी। उन्होंने कहा कि राजधानी मॉस्को के आसपास बनाई गई मजबूत रक्षा प्रणाली के कारण सभी ड्रोन नष्ट कर दिए गए हैं। रूस के कुछ सोशल मीडिया चैनल पर वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा ड्रोन को नष्ट करते हुए देखा जा सकता है। रूस अपनी जमीन पाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ रहा है। वहीं उसका लगभग 18% क्षेत्र पर नियंत्रण है। वो अपने कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के अटैक को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र पर सबसे बड़ा विदेशी हमला है। रूसी मीडिया ने मॉस्को क्षेत्र के आसमान में ड्रोन के चक्कर लगाने और फिर हवाई सुरक्षा द्वारा आग के गोली में मार गिराए जाने का फुटेज शेयर किया है। रूसी विमानन नियामक संस्था ने कहा कि मॉस्को के हवाई अड्डों वनुकोवो, डोमोडेवोवो और ज़ोवोस्की ने 4 घंटे के लिए उड़ानों को सीमित कर दिया, लेकिन जीएमटी से सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया था।